राम राम किसान बंधुओं। गेहूं में जब बालियां निकल रही हों ऐसे में उसकी देखभाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ऐसे समय में हम देखभाल नहीं करेंगे तो हमारे उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा और काफ़ी कम हमें उत्पादन देखने के लिए मिल सकता है। तो कुछ बीमारियां हैं, कुछ पोषण हैं जो ज़रूरी हैं, देने चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगभग बालियां निकल आई हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको NPK 0050 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ में 100 ग्राम बोरान प्लस आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो चिलेटेड वाला आता है आपको प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो हो गई पोषण की बात, जिससे दाने में अच्छे खासे भराव होंगे और पोटास पकड़ा रहेगा तो भंडारण क्षमता भी बढ़ जाएगी, दाने की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी, चमक बढ़ जाएगी। मंडी में आपको बहुत अच्छा रेट देखने के लिए मिलेगा और जो आड़ती हैं वो आसानी से आपके गेहूं को खरीद लेंगे। वहीं अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम देखते हैं कि इस प्रकार से कुछ पत्तियां कटी हुई हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इल्लियों का प्रकोप हुआ होगा। तो हम अगर देखते हैं तो हमें एक इल्ली यहाँ पर देखने के लिए गेहूं की बालियों पर पहले ही मिल रही है, जैसा कि आप भी देख सकते हैं इस वीडियो में। तो इल्ली का प्रकोप है यहाँ पर, तो इसके लिए भी हमें इसमें दवाएं डालने की ज़रूरत है, जिसमें क्लोरीपाइरीफास बेस साइपरमेथ्रिन जो आती है वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर और भी दवाएं आती हैं उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर इनमें फ्लैग लीफ भी कुछ इस प्रकार से जल रही है, तो अगर फ्लैग लीफ जल गई तो 50% जो पोषण देने का काम है वो फ्लैग लीफ ही करती है। बालियों को पोषण पहुंचाने का काम जो है वो फ्लैग लीफ ही करती है, और फ्लैग लीफ जल गई तो आपका उत्पादन घट जाएगा। ऐसे में इसमें फंजीसाइड एक जो है उसे आपको स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। फंजीसाइड में आप प्रापिकोनाजोल 25% EC आता है, उससे आप ले सकते हैं 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर टेबुकोनाजोल आता है उसे भी आप ले सकते हैं 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से, यानी कि 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। आगे चलते हैं। कुछ और हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से रोग और हो सकते हैं। जैसे माहू की समस्या भी आ सकती है, तो इसमें हमें कहीं ना कहीं माहू की समस्या जो है वो बालियां निकलने लगती हैं तभी देखने के लिए हमें मिलती हैं। तो आप ध्यान दीजिए और देखिए, अगर आपके खेत में माहू की समस्या जो है वो भी आ चुकी है, जैसा कि आप इस पत्ती पर हम देख सकते हैं, तो हमें माहू जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं, एक झुंड में आ गए हैं और ये एक है और उसके काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो इस प्रकार से अगर माहू की भी समस्या आ गई है तो इसमें आपको माहू नाशक दवाएं भी डालने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, क्योंकि माहू रस चूस जाते हैं जिससे क्लोरोफिल नहीं बन पाता है और पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा माहू की समस्या जो है गेहूं में बालियां निकलते समय आ रही हैं। तो इसमें आपको 2 दवाएं बताऊंगा जो आती हैं इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, जो आप माहू की अधिकता के अनुसार, और जैसे आप देख सकते हैं कुछ कुछ पेड़ों में लग रही हैं तो आप वहां पर 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और अधिकता अगर है तो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी दवा जो मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है थायोमेथाक्सम 25% WG, जो कि अगर थोड़े कम माहू दिख रहे हैं तो वहाँ पर आप 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, नहीं तो 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करेंगे और आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। और माहू की अधिकता अगर कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं काले काले माहू पूरे जो है बालियों में देख सकते हैं, जैसा कि पूरे बाली में एकदम से हैं, और इधर भी आप देख सकते हैं पूरी पत्तियों में काले काले दूर से ही दिख रही हैं। कुछ इस प्रकार से माहू लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दवा प्रयोग करने की ज़रूरत है। ये देखिए कितने ज़्यादा माहू हैं, मतलब हाथ से अगर छू लें, अब इसमें क्या प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी अगर अवस्थाएं हैं तो इस अवस्था में आपको जो है इमिडाक्लोप्रिड 150 ml प्रयोग करने की ज़रूरत है, और जो थायोमेथाक्सम है अगर इतनी अधिकता है तो उसमें 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करने की ज़रूरत है। तो आप गेहूं निकलते वक्त आप अपने खेत में जाइए और देखिए, अगर इस प्रकार से कुछ समस्याएं दिख रही हैं तो उनका आप निदान कीजिए, जिससे आपको बेहतरीन उत्पादन मिल सके। और अगर आपके गेहूं में
अभी जो है पड़ोस में लगे हुए हैं, आपकी गेहूं की पत्तियां बिल्कुल साफ़ हैं, नहीं दिख रहे हैं कहीं भी, तो आप प्रिवेंटिव के रूप में एसिटामिप्रिड 20% एसपी जो आता है उसे आप 20 से 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके खेत में जो है माहू की समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी और ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, राम राम।